हाय देयर। तो हमने एक आरटीआई फाइल किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसका एक रिप्लाई क्या दिया है, चलिए हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सॉट अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो हमने कुछ इंफॉर्मेशंस मांगे थे अंडर आरटीआई एक्ट। पहले हमने उनको पूछा था कि एक प्राइवेट आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन करने के लिए हमें कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे पास एक स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस पहले से ही अवेलेबल है, जो कि रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और बीएमएस डिग्री है, और एक यूजी डिग्री और पीजी डिग्री अगर कोई उनमें से कोई भी है, तो उसके बाद हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है या और किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने पहले उनको ये पूछा था कि उनको, तो उन्होंने रिप्लाई में क्या दिया कि नो पर्सन अदर देन ए पर्सन हु इज़ एनरोल्ड इन द स्टेट रजिस्ट्रार और नेशनल रजिस्टर एज द केस में बी शैल बी अलाउड टू प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज ए क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर। तो एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर जो कि बीएमएस ख़त्म कर चुके हैं और बीएचएमएस और बीयूएमएस कुछ ख़त्म कर चुके हैं, तो उन्हें कोई अदर रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले से एनरोल्ड हैं स्टेट और नेशनल रजिस्टर्स में। तो आप पहला रिप्लाई देख सकते हैं। तो दूसरा हमने उनको पूछा था कि प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग प्राइवेट क्लिनिक। तो आपको तो पता ही है, अभी जब आपने देखा कि कुछ प्राइवेट क्लिनिक खोलने के लिए हमें किसी भी अदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नील इन्फॉर्मेशन, मतलब आप तो वैसे भी कुछ आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से देंगे। तीसरा क्वेश्चन हमने उनको ये पूछा था कि प्लीज़ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग लाइसेंस एंड गाइडलाइन रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप, ऑल्सो मेंशन द डिटेल्स ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर ओपन करने के लिए हमें मतलब हमारा मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, और हमें किस ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने उनको ये पूछा था। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, प्रोविज़न फॉर सेल लाइसेंस ऑफ आयुर्वेदा ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945। तो आप देख सकते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है या ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है जिसको आप फॉलो करके आप ड्रग सेल कर सकते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप ओपन कर सकते हैं। तो आप इसमें तो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर ऐसे ही ओपन कर सकता है, ना उसका कोई कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए ना कुछ चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है आयुर्वेदा में, जो कि ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ तो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए जिसमें कि वो कुछ मेडिसिन शॉप ओपन करके, जैसे कि एलोपैथी में है डी फार्मा, बी फार्मा, आयुर्वेदिक में भी है बी फार्मा आयुर्वेदा, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब मेडिसिन शॉप ओपन करने के लिए इन्होंने कुछ भी मतलब ऐसा लाइसेंस या कुछ क्वालिफ़िकेशन कुछ भी बताया ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। तो फोर्थ हमने पूछा था कि जो ई कॉमर्स साइट्स होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उनमें जो आयुर्वेदा मेडिसिन सेल होते हैं, तो वो किस हिसाब से वो आयुर्वेदिक मेडिसिन सेल करते हैं या किस लाइसेंस के थ्रू वो आयुर्वेदिक मेडिसिन सेल करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एज़ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाइट लेटर नंबर दिस एंड डेटेड दिस, all e-commerce platforms are hereby advised that selling or facilitating the sale of Ayurvedic Siddha in any drugs containing ingredient as listed in Schedule E of Wide 1 of the Drugs and Cosmetic Rules 1945 shall be done only after a valid prescription of registered medical practitioner। तो आप देख सकते हैं कि उनके पास एक लाइसेंस पहले से है, तो वो लोग अपने ई कॉमर्स साइट पे मतलब कुछ ड्रग्स बेच सकते हैं। एक्सेप्शन है शेड्यूल ई ड्रग्स, जिसमें कि पॉइजनस कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, जो कि मतलब अनहेल्थी होते हैं,
जो कि शेड्यूल ड्रग्स हैं, तो उनको छोड़कर बाकी ड्रग्स आप मतलब ऑनलाइन में सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा है। तो उन्होंने हमें इस आरटीआई के साथ जो शेड्यूल ई ड्रग्स के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं होते उनको भी अटैच किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जो ड्रग्स जो शेड्यूल ई में आते हैं उन पे ये लेवल होना चाहिए, जो कि है कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। The list of poisonous substances under the Ayurvedic, including Siddha and Unani systems of medicine, as mentioned in Schedule E, is annexed herewith। तो आप लोग देखिए, तो आयुर्वेदिक के कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि शेड्यूल ई में आते हैं, जो कि है ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। देखिए अहिफेणा, अर्क, भल्लातक, भांग, दंती, धतूरा, ये सब हैं। और एनिमल ओरिजिन में है सर्पविष। मिनरल ओरिजिन में है कुछ रसशास्त्र ड्रग्स जैसे कि गौरी पाषाण, हरिताल, मनशिला, पारद, जो कि रस औषधि से हैं। फिर सिद्धा सिस्टम में भी हैं, अविनी, अलारी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने सिस्टम्स में भी हैं। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं इन्हें मतलब शेड्यूल ई ड्रग्स को बस वो उस साइट पे नहीं बेच सकते जो कि प्रेस्क्रिप्शन में लिया जाता है, वरना बाकी ड्रग्स को वो आराम से सेल कर सकते हैं।